नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए समसामयिक घटना सरवार्स की करंट अफेयर 2023 का न्यू एडिशन। दोस्तों यह किताब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो या अन्य लोक सेवा आयोग परीक्षाएं किसी भी स्टेट में जो होती हैं, उन सभी लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। आप देख सकते हैं यूपी, एपीओ, बीपीएससी, पीसीएसजे, अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है दोस्तों। और इसमें दोस्तों अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक के सारे करंट अफेयर कवर किए गए हैं दोस्तों। तो आज शुरू करेंगे दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय घटना से। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो जो है आपको प्राप्त होती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय घटना से। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया, महिमा स्वामी जी को 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया? वो देश कौन सा है? साइप्रस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? अमेरिका। वह देश जहां के डाकघर द्वारा सितंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है? सर्बिया। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, AIIA गोवा। दूसरा है राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान NIH दिल्ली। तीसरा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान NIUM गाजियाबाद। 1 जनवरी 2022 को किसे विनय कुमार त्रिपाठी की जगह रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण किया? अनिल कुमार लाहोटी। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा 2022 में दोहरा प्रमाणन टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना है गरुड़ एरोस्पेस, चेन्नई। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हेमंत गुप्ता को। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर किस सुरंग के निर्माण की घोषणा की है? सीली दर्रा सुरंग। आगे देखेंगे। भारत और जापान के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान में किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया गया है? वीर गर्जियन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ौदा स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर मनोज चौधरी को। BSF द्वारा हाल ही में पहली बार एक थीम पार्क को कहां पर विकसित किया गया है? जैसलमेर, राजस्थान। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया है? वीर बाल दिवस। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को रैंक प्रदान की गई है? तीसरी। दिसंबर 2022 में प्यूमा इंडिया की किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अनुष्का शर्मा को। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? राइट टू रिपेयर।
हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? राइट टू रिपेयर। 12 जनवरी 2023 को कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? बेंगलुरु। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। हाल ही में इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 2022 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में नैक NAC से A ग्रेड पाने वाले भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? जम्मू कश्मीर। आगे देखेंगे, भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार 9 से 14 वर्ष आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हेतु 2023 में क्वाड्रीवेलेंट टीके के रूप में लॉन्च करेगी। सर्वैक HPV के 4 प्रकारों 16, 17, 63 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। रूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से बढ़ता है। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल कर रख दिया गया है मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण की मंजूरी दी? कृष्णा नदी। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? नमामि गंगे परियोजना। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइट फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें उन लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? देव जोशी। वह अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? देव जोशी। 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सोशल अल्फा। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत में शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की? केरल ने। रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां हीट वेव मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती है। आगे देखेंगे, दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेडग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तेलंगाना। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेडग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तेलंगाना को। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को
तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है एम्स को। एम्स परिसर 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम थी ऑल इंडिया फॉर माइनॉरिटी राइट्स, ऑल इंडिया इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। 8 से 10 दिसंबर 2022 के बीच बंगाली खाड़ी में आए समुद्री तूफान मंडोस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? यूएई। 29 दिसंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारतीय सेना के किस कोर ने नवंबर 2022 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया है? सुदर्शन चक्र कोर। दिल्ली एमसीडी के लिए हाल ही में हुए चुनावों के बाद किसे 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया? आम आदमी पार्टी के बॉबी किन्नर को। 3 से 6 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में। भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश में कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया? 100। भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक है 48वीं। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना की स्थापना की 51वीं वर्षगांठ कहाँ पर मनाई गई है? विशाखापत्तनम। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। आगे देखेंगे। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है इसका। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इनक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना एवं एशिया की पहली मूक बधिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? C. अलचेंद्र रेड्डी को। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौता MMPA पर हस्ताक्षर हुआ? जर्मनी। मध्य प्रदेश के जननायक टंटया भील की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ पर किया है? भंवरकुंआ, इंदौर। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा फर्स्ट विकसित किया गया है? IIT मद्रास। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? हिमकैट। नवंबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वतीय
विकास शिखर सम्मेलन 11वां का आयोजन किया गया है लेह लद्दाख। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? इनोवैक। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है? इंदौर ने। विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संकृत वृत्तचित्र जिसमें भारत के सफल मंगलयान मिशन का चित्रण किया गया है तथा जिसे गोवा के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया गया है यनम। विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संकृत वृत्तचित्र जिसमें भारत के सफल मंगलयान मिशन का चित्रण किया गया है तथा जिसे गोवा के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया गया है यनम। दिसंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किस प्रसिद्ध गीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रसून जोशी को। दिसंबर 2022 में किस न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया है? 5। कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया है? याक को। नवंबर 2022 में खादी एवं ग्रामीण उद्योग KYIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहब परियोजना का उद्घाटन किया? उत्तराखंड ने। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामीण उद्योग KYIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहब परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड। अगस्त 2021 के बाद दूसरी बार कब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर अध्यक्षता ग्रहण की? दिसंबर 2022 में। नवंबर 2022 में किसे केंद्रीय जल आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? J. चंद्रशेखर अय्यर को। 29 नवंबर 2022 में कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया है? त्रिपुरा के सबरूम में। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? केरल पुल्लमपारा में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने घोषणा की गई है? तेलंगाना से। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया है? प्रचंड को। आगे देखेंगे। अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने पहला राष्ट्रीय आइकन घोषित किया? पंकज त्रिपाठी को। अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया? पंकज त्रिपाठी को। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की? G20 SCO संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। G20 SCO की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल
रिकग्निशंस तकनीक FRT आधारित नई प्रणाली लागू की गई। दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। इस तकनीक में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे टीजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकें। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश ने। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है? इच्छक पोत। राजस्थान की GI टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया गया है? बीकानेरी भुजिया। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? मंगलूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की? नई चेतना पहल बदलाव की। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की है? नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा, भुवनेश्वर। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उड़ीसा, भुवनेश्वर। नवंबर 2022 में भारत किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनावों में भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? नेपाल। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायु सेना का वार्षिक एयर शो एयरफेस्ट 2022 का कहाँ आयोजित किया गया है? नागपुर में। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायु सेना का वार्षिक एयर शो एयरफेस्ट 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है? नागपुर में। नवंबर 2022 में किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? ब्रिटेन ने। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ? न्यूजीलैंड के साथ। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ? न्यूजीलैंड में। आगे देखेंगे दोस्तों। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया? मदुरै जिले में स्थित अरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को। 35वां जैव विविधता है ये। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी। अटलांटिक शहर न्यू जर्सी। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया? अग्निकुल कॉस्मॉस PVT लिमिटेड, चेन्नई। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया? अग्निकुल कॉस्मॉस
पीवीटी लिमिटेड, चेन्नई। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है एक सुरक्षित एससीओ के लिए। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है एक सुरक्षित एससीओ के लिए। भारत 2022 में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति CIPM का सदस्य चुना गया? प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचता को। नवंबर 2022 में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया है? प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचता को। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा कहाँ पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई है? IIT मद्रास। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने किस देश से आगे चिनकुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? बांग्लादेश के लोगों को। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने किस देश से भागे चिनकुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? बांग्लादेश। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम थी बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है? 4 वर्षीय। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? महाराष्ट्र। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य में कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? महाराष्ट्र। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC। दोस्तों, आज के वीडियो यहीं तक रखते होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।